अब दुर्योधन ने, ये प्रसंग था, वो दुर्वासा ऋषि जी की खूब सेवा करी, 4 महीने खूब साधु की सेवा करी। और दुर्वासा ऋषि जी ने खुश होकर कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? दुर्योधन जी, पुत्र क्या मांगते हो? बोले दुर्योधन, वो भी मूर्ख बुद्धि। देखो, जब दिमाग में जो बुद्धि में है ना, वो निकलेगा ही निकलेगा। अब वो देखो सेवा भी किस लिए कर रहा था, मांगा क्या मांगा देखो। अब दुर्योधन बोला, हे प्रभु, हे महायोगी, हे जोगेश्वर, हे मुनियों के मुनि, ऋषि मुनियों के ऋषियों के ऋषि, मुनियों के मुनि, हे साधुओं के साधु, आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, आपसे बड़ा संत संसार में नहीं कोई भी। आपके श्री चरणों में मौका मिला मुझे सेवा करने का, आपने मुझे कृपा करी, बस मैं आपसे यही मांगता हूं, मेरा जो भाई है ना, कौन? युधिष्ठिर, जो मेरा भाई है युधिष्ठिर। दुर्योधन देखो क्या मांग रहा है, क्या युधिष्ठिर जो है ना, वो मेरा भाई है, अब वो भी चाहता था आपकी सेवा करना, वो आ नहीं सका, महाराज है। तो एक काम करिएगा, आपको उसको भी फल दे दीजिएगा, पर उसके घर में चले जाइएगा पूरी साधु मंडली के साथ, ज्यादा से ज्यादा साधु लेकर। तो यही एक छोटे भाई की विनती है, प्रार्थना है कि मेरे बड़े भाई के घर में जाइएगा, पर महाराज तब जाइएगा जब द्रौपदी जी अपनी बटलुई से, उनके पास बटलुई थी ना, उनके पास एक बर्तन था जो कि सूर्य ने दिया था, सूर्य देवता ने उनको एक बर्तन दिया था कि जब तक भी तू नहीं खाती इसमें आखिरी निवाला, जितनी भी दुनिया आएगी, चाहे पूरा हिंदुस्तान आ जाए, उसको खाने खिलाने की समर्था इस बटलुई में, बर्तन में है। तो ऐसी कृपा द्रौपदी जी के पास थी, सूर्य ने उनको कृपा की थी। अब वो वरदान था, तो पता क्या मांगा, जब बटलुई से द्रौपदी अपना खाना, अपना निवाला खा लेगी, तब उनके घर में प्रस्थान करिएगा। मालूम था संगत जाएगी, दुर्वासा जी जाएंगे, बहुत दुनिया लेकर जाएंगे, हजारों की भीड़ होगी, और जब बटलुई, अब बटलुई से जब खा लिया, आखिरी निवाला कौन, आखिरी रोटी कौन खाता था? सबको खिला के, द्रौपदी जी को वरदान था सबको खिला के खाने की, ये वहीं से प्रथा शुरू हुई थी, सबको खिला के खाने की प्रथा, उसमें बरकत थी बर्तन में, बटलुई। तो उसको निवाला खाती थी, लास्ट में वो खाती थी। जब उन्हें खा लिया, धो धा के उसको रख दिया, फिर कुछ नहीं उसमें से निकलेगा, फिर जब अगला समय आएगा तब उसमें प्राप्त होगा। मांगा भी ये कि जब बटलुई से अपना निवाला खा ले द्रौपदी जी, तब आप वहां पर जाइएगा, यही मैं आपसे मांगना चाहता हूं। लो, दुर्वासा जी बोले, सत भाई, ये तेरे वचन जो हैं वो तेरे पूरे होंगे पुत्र, आशीर्वाद देता हूं, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा, हम वहां जाएंगे और ऐसा ही होगा। आप दुर्वासा महाराज ऋषि जी बस तैयारी करके पहुंच गए। अब क्या हुआ, उधर से उन्होंने अपना निवाला खाया था, द्रौपदी जी ने जो आखिरी बटलुई में जो भी अपना खाना है खा के, बर्तन धो के रखे थे, उधर से दुर्वासा जी हजारों की संख्या में साधुओं के साथ महल में प्रवेश करते भोजन करने के लिए। पता लगा युधिष्ठिर जी को कि दुर्वासा जी आए हैं, और उन्होंने कहा है कि महाराज को बुलाओ। अब भाग के महाराज गए, लम्बे पड़ के दंडोत वंदना करी, दुर्वासा जी आए हैं, ऋषि दुर्वासा, हो सारे संत आए हैं इकट्ठे होकर, उनको बैठने की जगह दी, बिठाया, चरण पकड़े, साधु समागम हो रहा है, चरण पकड़ के बोले, महाराज। तो दुर्वासा जी बोले, हम लंगर खाएंगे, जाओ लंगर लाओ। अब महाराज जी के हाथ पैर फूल गए कि बटलुई से खाना तो
द्रौपदी जी ने खा लिया। अब तो पीछे बचा कुछ नहीं होगा। अब हम कहीं से कंद मूल मंगाएंगे, खाना बनवाएंगे, वो तो बनेगा जाके 4-5-6 घंटे लगेंगे। और इतने बड़े साधु तब तक भूखे रहेंगे, ये तो श्राप दे के हमारे को मिट्टी में मिला देंगे। ये तो मांगा खाना तो तत्काल इनको खाना चाहिए। ओहो हो, डर के एकदम कांपने लगे, एकदम भागे एकदम द्रौपदी जी के पास जाके बोले, बिब्बा, ऐसे हाथ जोड़े। वो कहती, क्या हुआ आपको महाराज? बोले, तुमने ये बटलुई से लंगर खा लिया अपना खाना? बोले, हाँ। वहीं चक्कर आ गए थे, वहीं बैठ गए कि अब तो वही काम हो गया हमारा, अब हमारे पास ताकत नहीं। ऐसे सिर पकड़ के बैठ गए। बोली, महाराज हुआ क्या है, बताइए नहीं आप। बोले, ऋषि दरवाशा जी हजारों की संख्या में अपने साथ ऋषि लेकर पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे साधु आए हैं, महल में पूरा महल साधुओं से भरा है, और बोले अभी लंगर लेकर आइए। ओह, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो उनके श्राप से कोई बच नहीं सकता। अब तो हमारा, मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। उन्होंने कोई ऐसा श्राप दे देना, हम निकल ही नहीं पाएंगे। द्रौपदी, हमारा आज बड़ा दुर्भाग्य है। द्रौपदी बड़ी प्यार से देखी जा रही है युधिष्ठिर की तरफ। अब द्रौपदी को तो एक बार में आश्रय मिल चुका था। कौन सा आश्रय था वो? जब कृष्ण जी को बुलाया था द्वारकाधीश के प्रभु, हे द्वारकाधीश स्वामी आ जाओ, तो वो जो द्रौपदी जी की साड़ी है, लज्जा बचाई थी, उनको पता था। तो अब पता क्या बोलते हैं द्रौपदी क्या बोली युधिष्ठिर जी से, स्वामी आपको बटलुई के ऊपर इतना विश्वास है, मुझे ये बटलुई बुटलुई कुछ नहीं समझ आती। ऐसे 50 आ जाएंगे, लाखों आ जाएंगी, हमारे पास हमारा स्वामी कृष्ण है। हमारे पास अभी देखो कैसे आता है, रक्षा करता है। अभी बुलाती हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, द्वारकाधीश तेरी बच्ची को दोबारा जरूरत पड़ी है, आजा। आज तेरी बच्ची की लज्जा और तेरी बच्ची की असमत अब फिर दाव पे लगी है। आ मेरे द्वारकाधीश, तेरी शरण में तेरी बच्ची आवाज मार रही है, पुकार रही है, आ दर्शन दे प्रभु। अब प्रभु पीतांबर रूप में प्रकट हो गए वहां पर, दोबारा प्रकट हुए द्रौपदी जी के पास। अब जब प्रकट हुए, अब द्रौपदी जी हाथ जोड़कर, और वो भी युधिष्ठिर जी को भी दम का माया, हाथ जोड़कर खड़े ऐसे सिर झुका के, और प्रभु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं दोनों की तरफ। हाँ, कहां है तुम्हारी बटलुई? बात ही पूछ ली है कहां है वो तुम्हारी सूर्य वाली बटलुई? प्रभु कोई बटलुई कोई काम नहीं, लाओ इधर लाओ। अब प्रभु देखो कैसी कृपा करते हैं, बटलुई पर भी कृपा हुई है, और अपना ये द्रौपदी पर। द्रौपदी बोली, प्रभु मैंने वो सफाई करके। बोले, हाँ ले आओ, लेके आओ, यहां रखो, हमारे सामने बुलाया। अभी देखो प्रभु को बोलने की जरूरत थोड़ी है। प्रभु बोले, अब चाहते क्या हो तुम? प्रभु हमारी लज्जा बचाओ। वो बैठे हैं, वो चौंकड़ियां मार के बैठे हैं। खाना चाहिए, लंगर चाहिए, लंगर कैसे देंगे? हमारे में इतनी ताकत का, हजारों को 2 घंटे में लंगर बनाने की समर्था नहीं है प्रभु हमारे पास। अच्छा ठीक है, लाओ। बटलुई में से प्रभु ने एक सीर के दाने जितना, इतना वो लगा हुआ था कुछ जूठा वहां पर वह देखो, वो छोटी सी एक, मतलब कि एक छोटा सा, वहां पर चावल का दाना इतना सा छोटा सा पड़ा हुआ था। वो ऐसे हाथ करके प्रभु ने निकाल के अपने मुंह में रखा और कहा, अभी तत्काल पूरे ब्रह्मांड का पेट भर जाए, पूरे विश्व का पेट भर जाए, कोई भूखा ना रहे, और उसका पेट इतना भर जाए कि एक भी दाना उसके अंदर जाने योग्य ना रहे। हो गया कल्याण बस। बोले, जाओ अब जाओ, मथा टेको उनको।
और जाके बोलो अभी खाना आ रहा है। और ऐसी कृपा हुई, एक दाना मुंह में प्रभु ने डाला, पूरे विश्व का कल्याण कर दिया एक पल में, उसी सबका पेट भर दिया, पूरे 3 लोग का भर दिया एक ही निवाले में। आज अब क्या हुआ, अब प्रभु ने कहा जाओ, दोनों जाओ और मत्था टेको और बोलो लंगर तैयार है। अब जब गए दोनों, मत्था टेका, प्रभु दंडोत किए, प्रभु लंगर तैयार है। दरवाजा जी बोले भूख ही नहीं है, पेट भर गया है, अब मांगो, हमसे क्या मांगते हो? तुमने तो अंतर से कुछ ऐसा खेल कर दिया, हमारा पेट यहां तक भरा हुआ है, खाना कहां से आ गया हमको नहीं पता, हमारे सारे ऋषि मुनि भर गया पेट, ऐसे अंदर जा रहा है खाना जैसे पता नहीं कितने टनों का मनों का खाना हमारे अंदर पेट में भर गया। अब मांगो, क्या मांगते हो? देखो चमत्कार कर दिया, मांगने पर भी कृपा कर दी। वो मांगो तो वो बोले प्रभु आपसे क्या मांगे हमको तो क्या मांगना। बोले आप खाना तो खाए नहीं। बोले ना ना ना, इसीलिए बोल रहा हूं मांगो, हम खाना नहीं खा सकते, चलो भाई वापस चलो, हमारा पेट भर गया। ये है कृपा। अपने गुरु को, अपने भगवान को तत्काल बुलाओ जब तुम पर मुसीबत आए। जब भी तुम पर कोई प्रॉब्लम आए, आंख बंद करके इतना विश्वास करो कि मेरा गुरु आने ही वाला है, मेरा दुख दूर करने ही वाला है।